हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र शर्मा और हम पढ़ेंगे आज मेजरमेंट ऑफ मास चैप्टर नंबर 2 का एक और टॉपिक। तो आइए पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई मास क्या होता है। तो हम सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक इंक बॉटल है। अगर मान लीजिए ये पूरी एम्प्टी हो तो इसका जो मास है वो हम कहेंगे बहुत कम है, क्योंकि बॉटल का जो मास होगा वो कैलकुलेट होगा। बट अगर इसको इंक से पूरी भर दे तो इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ऐसा ही एक और एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज करिए कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास है। ओके, इस ग्लास में ये जो ग्लास है ये स्मॉल ग्लास है। ओके, इसको फुल ऑफ वाटर आप भर दीजिए। ओके, सिमिलरली इसकी रिस्पेक्ट में हम एक बकेट लेते हैं। ओके, इस बकेट को हम फुल ऑफ वाटर कर देते हैं। ये ग्लास है और ये बकेट। ओके, तो यहाँ पे हम मास ऑफ ग्लास और मास ऑफ बकेट लिखते हैं। तो आपको क्लियर है कि इसके अंदर जो पानी है, वाटर जो है, वो बकेट की कंपैरिजन में कम है। तो मास ऑफ बकेट इज ग्रेटर एंड मास ऑफ ग्लास इज लेस। सिंपल। तो यहां पे आप कैसे समझते हैं कि मास कैसे ज्यादा हुआ। तो जिसके अंदर वाटर, यानी हम कह सकते हैं कि मैटर, वन टाइप ऑफ मैटर, तो जिसके अंदर वाटर ज्यादा है उसका मास ज्यादा है। जिसके अंदर वाटर यानी कि मैटर कम है उसका मास कम है। क्लियर है। तो इसी कंसेप्ट को इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है, तो आइए लिखते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर in the body is called mass of that body। ये एक सिंपल डेफिनेशन बनाई है अमाउंट ऑफ मैटर। यहां पे हमारे पास अमाउंट ऑफ मैटर क्या है, वाटर, और वाटर जो है इन द बॉडी इज कॉल्ड द मास ऑफ द बॉडी। तो अमाउंट ऑफ मैटर जितना ज्यादा उतना मास ज्यादा है। ओके, तो क्लियर एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं इसका SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ मास इज सिंपली, वी ऑल नो, kg। किलोग्राम इज द SI यूनिट ऑफ द मास। बट हम कहेंगे कि किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम, सपोज कर लीजिए 1 kg, ये क्या है, किसको बोलना है 1 kg। तो बेटा यहां पे साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने मिलके एक ब्यूरो बनाया गया है जिसका नाम है BIPM। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। ओके, तो यहां पे इसने एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ है। उस प्रोटोटाइप को यानी एक सैंपल बनाया गया कि भाई इतना जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास हो रहा है उसको आपको क्या बोलना है, 1 kg। वो पूरे वर्ल्ड में एक BIPM ने ही डिसाइड किया हुआ है कि इतना ही मास जो होगा, ये सम अमाउंट ऑफ मास इज कॉल्ड 1 kg। सिमिलरली BIPM ने ये प्रोटोटाइप हर जो नेशन होता है उसको दिया है। तो हर कंट्री के पास एक ना एक प्रोटोटाइप इनके पास रहता है। तो हमारे पास जो प्रोटोटाइप है वो जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है जो दिल्ली में है, उस लेबोरेटरी में ये प्रोटोटाइप जो BIPM ने बनाया है वो रखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो ये कंसेप्ट क्लियर। भाई किसको 1 kg कहना है, तो BIPM के द्वारा NPL दिल्ली में रखा गया एक प्रोटोटाइप है, उसका जितना मास है उसके सिमिलर मास को हम क्या बोलेंगे, 1 kg। तो ये सिंपल हो गया। ओके,
अब देखते हैं कि भाई जो केजी है उस ये जो मास है, सॉरी मास जो है, ये मास का जो बिग यूनिट्स होती है और लार्ज यूनिट्स जो होते हैं, वो जो बिग यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं और बिग यूनिट्स क्यों बनाए गए? तो कि भाई जैसे ज्यादा मास होता है कि 1 किलो 2 किलो ठीक है, बट जब ज्यादा मास बढ़ता है, कई चीजों का मास बहुत ज्यादा होता है, तो उनका मास मेजर करने के लिए 2 बिग यूनिट्स हम देखते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे होते हैं, हम 2 देखते हैं। तो पहला जो है उसको बोलते हैं मैट्रिक टन, और दूसरा जो बोलते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं क्विंटल। ओके, तो मैट्रिक टन और क्विंटल का केजी के साथ क्या रिलेशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो 1 मैट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 केजी एंड 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 केजी। तो ये सिंपल जो बिग यूनिट्स होते हैं वो है। अब बिग यूनिट्स के सामने दूसरा एक और टाइप होगा, आपको पता है कौन से यूनिट्स बेटा? स्मॉल यूनिट्स। ओके, तो ये जो स्मॉल यूनिट्स है बेटा क्यों बनाए गए और किसके लिए यूज होते हैं ये भी हम बात करते हैं। तो जो एटम होता है, न्यूक्लियस होता है, मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी साइज बहुत छोटी है। हमने देखा है न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻14 या 15 के ऑर्डर की होती है। तो इतनी जो छोटी जो क्वांटिटी में मास होगा उसका जो आप अगर यूनिट लिखोगे केजी, तो वो एक कन्वीनियंट वे नहीं होगा, बिकॉज केजी इज वेरी लार्ज। तो हम स्मॉल यूनिट की तरफ जाते हैं। तो फिर हमारे पास एक स्मॉल यूनिट भी है जो स्मॉल मास को मेजर करता है, तो उसका नाम है यूनिफाइड एटॉमिक मास। और इसका जो सिंबल है वो या तो आप एएमयू लिख लीजिए या आप लिख लीजिए सिंपल यू। तो एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, और टोटल बोले तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जो बनाया गया है वो स्मॉल मास के लिए यूज करना है। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया? तो देखिए किस तरह से। तो मास ऑफ अनएक्साइटेड कार्बन, आपको लेना है सबसे पहले मास ऑफ अनएक्साइटेड कार्बन 6C12 एटम। ये मास आप लीजिए, इस मास का आप 12th पार्ट जो करेंगे, ओके, यानी सपोज कर लीजिए एक मास है, कार्बन 12 है एटम, उसका हमने मास लिया है और उसके हमने कितने पार्ट करने हैं? 12 पार्ट। तो मान लीजिए ये जो 12th पार्ट बना, इस 12th पार्ट को बोला गया 1 AMU और 1 U। तो समझ में आया? मास ऑफ अनएक्साइटेड C12 एटम, ओके, इसका जो मास है उसका 12th पार्ट जो बना उसको बेटा क्या बोला गया? 1 AMU और 1 U। तो डेफिनेशन क्लियर, किसको बोला गया? मास ऑफ अनएक्साइटेड C612 एटम के मास का 12th पार्ट किया तो उसको क्या बोला हमने? 1 AMU। क्लियर, एकदम सिंपल है। यानी कार्बन एटम का मास लीजिए और उसका जो 12th पार्ट आप करोगे उसको क्या बोल दीजिए? 1 AMU। एक ये स्टैंडर्ड बनाया गया, और जो ये स्टैंडर्ड मास है बेटा, इसको हम लोग किस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड की गई वो दिखा देते हैं। इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो बहुत स्मॉल है। अब स्मॉल मास कितने तक रेंज गई है? 10⁻⁻27। क्लियर हो गया? तो आप बोलोगे 1 AMU या आप लिख सकते हो क्या?
1U भी लिख सकते हो, AMU भी लिख सकते हो। तो यहां पे आपको पता चल गया कि जो स्मॉल मास होता है, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से मेजर करते हैं, उसका रिलेशन विद केजी क्या है और उसकी डेफिनेशन, उसको डिफाइन कैसे किया गया। ओके, द 12th part of the mass of unexcited C612 atom with electrons is known as or is defined as 1 AMU or 1 unified mass। क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ जो मास है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका हम मास यहां पे देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे मैं कुछ पार्टिकल्स लिखता हूं बेटा। कौन सा पार्टिकल सबसे पहले लेते हैं हम लोग? प्रोटॉन। दूसरा हम लेते हैं न्यूट्रॉन और तीसरा लेंगे इलेक्ट्रॉन। इन तीन पार्टिकल के जो मास हैं वो हम पहले देखेंगे केजी में। एक टेबल बना लेते हैं जिससे समझने में सिंपली एक आपको रिदम मिल जाएगी कि भाई इस तरह से हमें इसको समझना है। यहां पे हम यूनिफाइड, जो हमने मास का स्मॉल यूनिट देखा है, उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की जो मास है भाई वो है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। सिमिलरली इसके जितना ही न्यूट्रॉन का होता है, बट थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ही कम डिफरेंस है। देखो यहाँ 2 है सिर्फ, यहाँ 5 है, यानी 0.002 है और यहाँ पे 0.005, यानी डिफरेंस आएगा 003 का। ओके, 0.003 इतना ही डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रॉन है उसका मास तो बहुत कम है, इन दोनों से बहुत कम है, -31 kg। क्लियर हो गया? 9.109 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब जब ये जो पावर्स लिखने की जो प्रॉब्लम्स होती थी हर बार, इसको रिमूव करने के लिए स्मॉल यूनिट बनाया गया और उसका नाम क्या है? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो चलिए अब इनकी वैल्यूज यूनिफाइड एटॉमिक मास में किस तरह से कन्वर्ट की जाएगी। तो आपको जो रिलेशन पता है बस वही फॉलो करना है। अभी हमने देखा था केजी और यू, तो यू में से केजी में जाना है। तो अभी जो रिलेशन आपको बताया गया था 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, इतने से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यू को, तो आप कहां चले जाओगे? केजी में। बट पहले हमें केजी से यू में जाना हो तो सेम वैल्यू से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। If we divide the kilogram by the value 1.66 into 10 to the power -27, then we will get the mass in the unit atomic mass unit AMU। ओके, तो ये सिंपल कन्वर्जन है, हम इसे फॉलो करके आंसर ला सकते हैं। आप घर पे चेक करना कि इन तीनों का मास इस यहाँ पे जो लिखा जाएगा उसके जितना अप्रोक्सीमेटली आता होगा। तो पहला जो है, जो प्रोटॉन है बेटा, उसका मास होता है 1.00727 U और वी कैन राइट AMU। ओके, न्यूट्रॉन का होता है 00866 U, 1.00866 U, और इलेक्ट्रॉन को आपका मिलेगा 0.0055 U। ओके, तो ये हो गए कन्वर्जन जो आप कर सकते हो। U से केजी, ये लॉजिक रहेगा, और केजी से U, तो हमारे पास पहले केजी है, उसका U करके आप देखिए तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, यानी यहां पे क्लियर हो गया कि व्हाई वी हैव टू यूज AMU और U इंस्टेड ऑफ केजी, क्योंकि पावर बहुत छोटी होती है तो उसको सिंपली लिखा गया है ना 1.1 सिंपल 0 पॉइंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
अब जो प्रैक्टिकली हम मास कैलकुलेट करते हैं वो मास कितनी टाइप्स में हम कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें सिंपल हम वेइंग मशीन का यूज करते हैं। जो पुरानी है वो आपको याद होगी, इस तरह से यहाँ पे पॉइंटर रहता था और इस तरह से पकड़ के, ये पुरानी मेथड थी। अभी डिजिटल मशीन आ गई, वो हम यूज करते हैं। जो डे टू डे लाइफ के वेट होते हैं, जो मास होते हैं, मास जो होते हैं डे टू डे लाइफ के, वो इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके, सेकंड जो मास हमें कैलकुलेट करने रहते हैं वो बिग ऑब्जेक्ट्स के रहते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकली हम बात करें तो सन का मास, मून का मास, इस तरह से जो प्लैनेट्स हैं उनके मास किस तरह से मेजर किए जाते होंगे। तो उनकी जो मेथड है वो है ग्रेविटेशनल जो लॉ है, जो न्यूटन ने बनाया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका इक्वेशन है, उसका यूज करके इनका मास फाइंड किया जाता है। और वो इक्वेशन आपको बता देता हूं, Gm1m2 ओवर आर स्क्वायर। ये कहीं पे आपने 9-10 में जरूर से देखा होगा। इसी का यूज करके जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास निकाला जाता है। और आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको हर जो प्लैनेट है उसका मास आपको मिल जाएगा। ओके, और तीसरा जो होता है, जो हमारे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वी कैन से पार्टिकल्स, लाइक एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हो उसमें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एक्सेट्रा, हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी जो हम बात करें मास की, जो बहुत छोटे होते हैं, तो उसके लिए जो मेथड बनाई गई है उस मेथड का नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या है? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये मेथड बनाई गई बेटा। इस मेथड में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को दौड़ाया जाता है। जैसे ही दौड़ाते हैं तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है एंड उस सर्कुलर मोशन की कुछ रेडियस होती होगी और वो रेडियस जो है वो मास के प्रोपोर्शनल होती है। ये हम स्टैंडर्ड 12th में पढ़ेंगे, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास, तो इस रेडियस पे उसे उसका जो मास होता है उसका हमें एस्टिमेशन मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये मेथड कौन सी है? मास स्पेक्ट्रोग्राफ है। और यहाँ पे बिग ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल लॉ है और डे टू डे लाइफ में हम वेइंग मशीन का यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया कि हाउ टू मेजर मास। तो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ मास। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।